भारत सरकार ने जो बीमारी 2020 में हिंदुस्तान में आई उसके टेस्टिंग किट्स, डायग्नोस्टिक किट्स 2017 में 2018 में ही विदेशों से आयात कर लिए। जो RT-PCR टेस्ट कोविड-19 का डायग्नोसिस करता है और जो बीमारी 2020 में हिंदुस्तान में आई उसके डायग्नोस्टिक किट्स 2 साल पहले 3 साल पहले भारत सरकार ने विदेशों से आयात कर लिए। तो ये इस बात का एक पुख्ता प्रमाण है। इसके साथ में ये जो डायग्नोस्टिक मेथड्स जो थे, मेथड्स का पेटेंट 2015 में ही जो बीमारी 19-20 में आने वाली है, जैसा कि उन लोगों ने बताया, उसका पेटेंट 2015 में ही रोस्टेड के नाम पर दे दिया गया। 2010 में रॉकफेलर ने एक डॉक्यूमेंट जारी किया और रॉकफेलर डॉक्यूमेंट के नाम से डॉक्यूमेंट मिल जाएगा आप लोगों को। उसने बताया कि आने वाले टाइम पर एक महामारी आएगी और हमें पूरी दुनिया में लॉक स्टेप लागू करना पड़ेगा। उन्होंने लॉकडाउन की जगह लॉक स्टेप वर्ड यूज किया और वो लॉक स्टेप जिस प्रकार से बताया गया था कि किस प्रकार से लॉक स्टेप होगा, वो लॉकडाउन पूरी दुनिया में लागू हुआ। तो इस प्रकार के जब ये लोग पहले से बता देते हैं कि भाई ये चीजें हम होने वाली है और हम करेंगे, तो निश्चित तौर से ऐसी कोई महामारी नहीं होती कि पहले से इंसान को पता चल जाए या पहले से किसी डॉक्टर को पता चल जाए। तो ये एक प्री प्लान्ड प्रोग्राम जो था वो इसके इस प्रकार के कई सबूत हमारे पास है। जिस RT-PCR टेस्ट के बिहाफ पर पूरी दुनिया में लॉकडाउन लगाए गए, लोगों को क्वारंटाइन किया गया, हवाई रेल यात्राओं में पाबंदियां लगा दी गई, नागरिकों के मुख्य अधिकारों का उल्लंघन किया गया, क्या ये टेस्ट सच में मानवता को बचाने के लिए मददगार है या इसके पीछे छिपा है कोई और ही राज? पिछले 2 सालों में एक नाम जो लोगों की जुबान पे चढ़ गया, जो सबको पता चल गया, दैट इज कॉल्ड RT-PCR टेस्ट। हालांकि इसका सिर्फ उससे पहले रिसर्चर को ही पता था व्हाट इज कॉल्ड RT-PCR टेस्ट। अब हर इंसान कोविड पॉजिटिव कोविड नेगेटिव है, टेस्ट कराओ। तो टेस्ट की सच्चाई ये है कि अगर 10 बार आप टेस्ट करेंगे किसी भी सैंपल को, जो हमने एक्सपेरिमेंट करके देखा, खुद मैंने एक्सपेरिमेंट करके देखा RT-PCR टेस्ट लैब में, आप कोई भी सैंपल लीजिए, इंसान का लीजिए, बंदर का लीजिए, गधे का लीजिए, घोड़े का लीजिए, फल का लीजिए, कच्ची सब्जियों का लीजिए और लेके उसको RT-PCR टेस्ट मशीन में डाल दीजिए और 10 बार टेस्ट करेंगे सेम सैंपल, तो 10 में से 1 बार वो पॉजिटिव आएगा, 10 बार ऑन एवरेज 9 बार नेगेटिव आएगा, यानी कि हर 10वां इंसान पॉजिटिव आएगा। अगर मुझे किसी दिन ये दिखाना हो कि भारत में 1 लाख पॉजिटिव केस है, तो मुझे सिर्फ ये करना है 10 लाख टेस्ट कर देने हैं। वो हेल्दी इंसान हो, वो बीमार इंसान हो, उसको कोई मतलब नहीं है। और वही टेस्ट अगर दोबारा करें उसी इंसान पे, तो वो नेगेटिव आ जाएगा। इसीलिए आपने देखा होगा सरकार ने क्या किया कि गाइडलाइन दिया कि पहला टेस्ट कराना जरूरी है और अगर पॉजिटिव पाए गए तो 15 दिन बाद दूसरा टेस्ट मत करा लेना, 15 दिन बाद अपने आप एज्यूम कर लेना कि आप नेगेटिव हो चुके हैं। खास तौर पे ये गाइडलाइन, ये बड़ा ही, इस गाइडलाइन पे किसी ने सवाल नहीं उठाया, लेकिन आप खुद ही सोचिए कि पहला टेस्ट सबका करा रहे हैं लेकिन दूसरा टेस्ट नहीं करा रहे हैं, क्योंकि उनको पता है कि ये तो एक डायस वाली बात है, तुक्के वाली बात है। जैसे आप कॉइन को उछालते हैं, वो हेड भी आ सकता है, टेल भी आ सकता है। इसीलिए जिन लोगों ने अपने आप ही दूसरा टेस्ट कराया उनको पता है, आप में से कई लोगों ने कराया, कि जितनी बार करा रहे हैं बार बार पॉजिटिव आ रहा है, बार बार पॉजिटिव आ रहा है, हालांकि आपको कोई सिम्टम नहीं, ना तो पहले थे ना अब है। तो RT-PCR टेस्ट बना ही नहीं है किसी वायरस को डिटेक्ट करने के लिए या ये बताने के लिए कि आप किस वायरस से बीमार हैं। ऐसा RT-PCR टेस्ट के लिटरेचर में है, ऐसा कैरीमुरस इन्वेंटर ने बोला था, जिनकी डेथ सस्पिशियसली हो गई ये सो कॉल्ड पेंडेमिक के 3 महीने पहले।